हाय गाइस, क्या आप भी लाइटरूम एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करते टाइम सम टाइम एरर का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे परमानेंट सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही में एक लाइटरूम एप्लीकेशन पे एक नई आईडी किस तरह से बनाई जाती है, या एक लाइटरूम का नया अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है। अगर लाइटरूम एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, या अगर आप प्ले स्टोर से भी करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने में कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर जितने भी जीमेल अकाउंट होंगे वो सारे शो करेंगे। तो जिस भी जीमेल अकाउंट से आपको लाइटरूम एप्लीकेशन पर आईडी बनाना है उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से कोई भी एक जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई आफ्टर सम टाइम का जो एरर है वो शो कर रहा है यहाँ पर, और यही प्रॉब्लम आपको भी शो कर रहा होगा और बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम शो कर रहा है जब भी वो लाइटरूम को लॉगिन कर रहे हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं डोंट हैव एन अकाउंट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ उसके बाद साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक लाइटरूम की नई आईडी बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक जीमेल एड्रेस डालना होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 8 डिजिट का कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको डाल लेना है। लेकिन जो भी पासवर्ड आप डालेंगे उसको कहीं नोट डाउन करके या सेव करके रख लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप किसी अदर डिवाइस या अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करके लॉगिन करेंगे तब ये पासवर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इस पासवर्ड को आप सेव करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं जो भी 8 डिजिट का पासवर्ड आप रखेंगे तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना है। जैसे कंटेंट एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए आपका पासवर्ड। कंटेंट बोथ लोअर 8Z एंड अपर केस लेटर। यहाँ पर कंटेंट एटलीस्ट 1 नंबर आपको रखना होगा, या सिंबल भी आप रख सकते हैं। डज नॉट कंटेन योर ईमेल एड्रेस इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, जो भी जीमेल आपने यूज़ नहीं किया है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इन सारे बातों को ध्यान देना कि यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाना चाहिए सभी में, तो आपका पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा आईडी आपका। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम आपके सामने में डालने को ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा। उसके बाद ईयर डालना होगा कि आपका कौन से सन में आप पैदा हुए थे। उसके बाद यहाँ पर कंट्री ऑलरेडी इंडिया सेलेक्टेड है। अगर आपके केस में इंडिया से बाहर हैं कि हैं आप, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना नाम वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना डिटेल्स को डाल लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके सामने में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट का। तो क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट का। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन जो है लॉगिन हो चुका है। यहाँ कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पर ओपन हो चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन। इस तरह से आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन पर आईडी बना सकते हैं सक्सेसफुली। और आईडी बन जाने के बाद अब आपके सामने में एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं आप लोगों को एक फ़ोटो को एडिट करके भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक टिप्स देने वाला हूँ आपको कि यहाँ पर जब भी आप लाइटरूम में जिस भी जीमेल से यहाँ पर आईडी बनाएंगे तो आईडी बन जाने के बाद आपको यहाँ से एप्लीकेशन को लॉग आउट नहीं करना है। अगर आप लॉग आउट कर देते हैं तो आप फिर अगर लॉगिन करेंगे तो आपको एक नए जीमेल से फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा, जो मैंने प्रोसेस को आपको वीडियो में बताया है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको लॉग आउट नहीं करना है। अगर लॉग आउट करते हैं तो फिर से इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना होगा, तभी आप लाइटरूम को एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फोटो एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ फोटो ऐड हो चुका है। उस पर फोटो पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लाइट, कलर, ब्लर, इफेक्ट, डिटेल्स है ना, सारा कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ, या आप भी एडिट कर सकते हैं अपने फ़ोटो को। तो इस तरह से जो है आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन पर आईडी बनाना है, और जो भी आपका एरर आ रहा था अब वो एरर नहीं आएगा इस प्रोसेस को जान लेने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी हो। और प्लीज़ वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।